जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जैक वाला में, जहाँ पे कि हम लोग बात कर रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर आपको कल ही पता चला होगा, हम लोग अब सब्जेक्ट चेंज करके स्टार्ट करे हैं सामाजिक विज्ञान का। हम लोग एसएसटी का कर रहे हैं। क्लास हमारा है 9 और इस सेट में, पार्टिकुलर सेट में जो है हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को कर चुके थे। तो अभी जो हम लोग करेंगे कंप्लीट वो है क्वेश्चन नंबर 11 से, और आगे देखते हैं जहाँ तक कंप्लीट हो पाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, धार क्या होते हैं। धार जो है वो क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है ऊंचे पर्वतों में चारागाह। ऊंचे पर्वतों में जो चारागाह होते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग धार। उसी तरह 12वां नंबर प्रश्न जो है, किस देश में सबसे पहली, किस देश में, याद रखिएगा, सबसे पहली कृषि क्रांति हुई। तो कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी, तो इंग्लैंड। इंग्लैंड सब चीज़ में आगे है, आप लोगों को भी पता है। तो इंग्लैंड यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद प्रश्न संख्या हमारा है 13, और प्रश्न संख्या 13 आपको दिख रहा है, लिखा हुआ है 1930 के दशक में यूएसए में क्या चलना शुरू हो गया। तो क्या चलना शुरू हो गया, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा मिट्टी भरी आंधी। क्या चलना शुरू हुआ था, तो मिट्टी भरी आंधी चलना शुरू हुआ था। उसी तरह प्रश्न संख्या जो है हमारा 14, और प्रश्न संख्या 14 जो है वो है हमारा, सर्वप्रथम एक दिवसीय क्रिकेट मैच खेला गया था। एक दिवसीय मतलब ओडीआई, सबको नाम सुना होगा ओडीआई। ओडीआई क्रिकेट गेम का बात कर रहा है, और सर्वप्रथम ये कब खेला गया था, तो याद रखिएगा 1971 ईस्वी में। सबसे पहले ओडीआई खेला गया 1971 ईस्वी में। क्रिकेट इससे पहले खेला जाता था, पर यहाँ पे एक दिवसीय का बात है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 15, और प्रश्न संख्या 15 जो है वो है 100 कैलुअस सॉकुलेटस। ये थोड़ा सा नाम इसका अलग है। ये पूछा जाएगा कहाँ तक वस्त्र पहनते थे। ये विदेशी यात्री था जो भारत में आया था, तो ये कहाँ तक वस्त्र पहनते थे, तो घुटने तक, क्योंकि ये विदेश के थे और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं किस कंट्री से थे। तो वहाँ पे लोग जनरली घुटने तक ही कपड़ा पहनते थे, ये घुटने तक पहनते थे। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, मानोक जी कोवासाजी एंटी भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे। तो मानोक जी कोवासाजी एंटी, ये पूरा नाम है उसका, और बोला जा रहा है कि भारत के किस शहर की अदालत में लगान अधिकारी थे। तो आपको याद रखना है प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा सूरत। सूरत के थे ये। उसके बाद आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या 17 जो कि है, भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारतीय भूभाग, हम लोग पूरा इंडिया का मैप देखेंगे तो उसका पूरा का पूरा कुल क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो 328 लाख वर्ग किलोमीटर। 328 लाख वर्ग किलोमीटर जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। उसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है। इसका भी उत्तर सबको आना चाहिए। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19, भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है। 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है, वह स्थान है कन्याकुमारी। आपको नीचे मैप के सबसे नीचे जो दिखता है उसी को बोलते हैं कन्याकुमारी, आप भी देखे होंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी है, तो याद रखिएगा गोदावरी। गोदावरी नदी जो है भारत की सबसे बड़ी नदी है। कौन सा, प्रायद्वीपीय भारत में यहाँ पे बात हो रहा है, सबसे बड़ी में नहीं चले जाइएगा। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 21,
और प्रश्न संख्या 21 जो है वो है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको तिब्बत के क्षेत्र में हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको तिब्बत के क्षेत्र में बोलते हैं सांगपो रिवर के नाम से वो तिब्बत में चाइना में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 22, किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। किस स्थान पर जो है विश्व पे बात कर रहा है सबसे अधिक वर्षा होती है, तो इसका सही उत्तर है गासिल राम एक जगह का नाम है जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है और ये विश्व के अंदर है, मतलब ये इंडिया और इंडिया के बाहर भी हो सकता है, आपको सर्च करके बताना है या फिर जानकारी लेकर कि ये किस जगह पे आता है एक्चुअल में। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 23 की तरफ, और प्रश्न संख्या 23 जो है हमारा वो है कुल वर्षा जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण होता है को स्थानीय भाषा में कहते हैं। उस वर्षा को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में जो रबी फसल के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका सही उत्तर है महावट। उसे कहा जाता है स्थानीय भाषा में महावट। उसी तरह प्रश्न संख्या 24 है लू। सबको पता होगा, गर्मी भी आ रहा है, लू वाला शब्द, लू शब्द का अर्थ है, तो ये सबको पता होगा लू का अर्थ क्या होता है। फिर भी आप लोगों को याद रखना है, अगर किसी को ना जानकारी हो तो गर्म हवा को हम लोग लू बोलते हैं, जो गर्म हवा चलता है उसी को लू बोला जाता है। उसके बाद है प्रश्न संख्या 25, और प्रश्न संख्या 25 है रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है। रबड़ जो कि आपका खिंचाव उसमें होता है बहुत ज़्यादा ही, तो रबड़ का संबंध किस प्रकार के वनस्पति से है, और ये आपका रखता है संबंध उष्णकटिबंधीय से, तो आपको सीधा याद रखना है उष्णकटिबंधीय। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आगे जहाँ पे कि इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।